बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बता दीजिए इस बार जो है किनके साथ आप लोग जाने वाले हैं? इस बार तो हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में। क्यों? इसलिए कि इंडिया गठबंधन में मोदी तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो कर दिखाया है बिहार में, शायद भारत के किसी भी कोना में ऐसा कोई राज्य में नहीं हुआ है। तो 17 महीना में 5 लाख को इन्होंने जो रोज़गार दे दिया। भले ही दूसरे राज्य का यहाँ आ गया, अलग बात है, वो नीतीश कुमार के चलते, ये घटिया नीतीश कुमार ने ही ऐसा किया जो कि और बाहर का लोग यहाँ आ गया, लेकिन ये ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। और ये आगे जो वादा किया है वो करके रखेगा। और ये हमेशा किसान मजदूर की बात करता है, ये हमेशा क्या कहते हैं विकास की बात करता है, हमेशा ये किसान के हित की, गरीबों के हित की बात करता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नौकरी दिया हमने और क्रेडिट उसका ले लिया नीतीश कुमार जी अगर नौकरी देते तो 15-20 वर्ष से उस सत्ता में था, इतना दिन वो कहाँ गया था? सो गया था कहीं? वो तो पलटू राम है, पलट के इधर पलट के उधर पलट के, उसमें पलटने में ही उसका सारा समय बीत जाता है। वो क्या करेगा? आया इसके पास तो ये इन्होंने करके दिखा दिया, इससे अच्छा क्या करेगा? जहाँ तक रही किसान, मैं दो तीन बात रखूँगा जो कि किसान की मुद्दा है। किसान की मुद्दा में किसान को किस चीज़ का लाभ मिल रहा है? किसान को अभी खाद खरीदना पड़ रहा है, जो 50 किलो मिलता था 500 रुपया में, 2200 रुपये में 45 किलो मिलता, 5 किलो घट हो गया। आप लोग बार बार कहते हैं गरीबों को 5 किलो अनाज दी जाती है। 5 किलो अनाज कौन चीज़ का दी जाती है? 5 किलो से मनुष्य को क्या रोज़ पेट भरेगा? महीना भर जाएगा। 6,000 रुपया देती है किसान योजना में। किसान 6,000 में आप 2200 रुपया लेते हैं 45 किलो का खाद का। हम लोग क्या कहते हैं डालते हैं 25,000 30,000 का खेत में खाद डालते हैं, वही 6,000 से एक सीजन में डालते हैं। मत लीजिए, मना कर दीजिए। तो कहाँ कहते हैं उसको देने के लिए? हमें 6,000 नहीं चाहिए, हमें क्या कहते हैं बोलिए उनको इकट्ठा करके। किसान चाहिए दाम रेट। जब किसान लोग विरोध करते हैं तो उनको क्या घसीट के जेल में दे देता है। कौन सुनने वाला है? जहाँ कहीं भी जाता है तो किसान लोग का कोई सुनने वाला है? अगर खेती के समय का जब समय आता है तो खाद गायब हो जाता है। बाजार में जाते हैं तो जो 2200 रुपया होता है वो 3200 रुपया में मिलता है, ब्लैक से लेना पड़ता है। आखिर किसानी है, किसान जब वो भी नहीं लेकर के करेगा तो उसकी खेती और तो चौपट हो जाएगी। आप लोग सड़क पर उतरते थे, उतरते कहाँ? सड़क पर उतरने वाले को ये सरकार जेल दे रही है। आप देखते नहीं केजरीवाल को जब केजरीवाल सच्चाई बोल रहा है, मनीष सिसोदिया सच्चाई बोला तो उनको जेल। आज अनंत सिंह जैसे जो झूठा बोलता है, अनंत सिंह जैसे माफिया है तो वो उसको बेल। तो इस तरह की सरकार है। किसान जब सच्चाई बोल करके रोड पर आएगी तो उसको तुरंत हथकड़ी लग जाएगा, पुलिस के द्वारा उसको तुरंत जेल भिजवा देगी, क्योंकि पुलिस तो नौकरी करती है, उनको मानना पड़ता है। आप लोग मीडिया हैं तो आप लोग को भी क्या तो चाहिए, तो आप लोग भी तो कुछ ना कुछ उसका क्या कहते हैं कुछ जवाब दे लेते होंगे, इसलिए आप लोग भी तो वही सवाल करते हैं। तो मेरा यही है जो कि आप लोग बोलिएगा तब न सवाल होगा। आप लोग जब मुँह बंद रखते हैं तो भाई हम क्या सवाल करते? देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से पेट भरता है। 400 वृद्धा पेंशन 400 लेता है ना? आखिर लेता है, सरकार की योजना है। हम जब 62 वर्ष पार कर गए, हम किसान हैं तो हम क्या किसान के लिए अपना अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जब सरकार की स्कीम बनेगी तो हमने अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देते हैं, मेरा ही पैसा न देते हैं, किसी और का पैसा तो नहीं देते, मेरा ही पैसा देते हैं मेरे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात। आप बोलिए। 400 रुपया जो बोले, 400 रुपया पेंशन मिलता है। 400 रुपया मोदी अपने बाप के घर से नहीं देता है, वो कांग्रेस के राज में 400 रुपया पेंशन मिलता था। ये बोला हम बढ़ाएंगे, अभी तक तो बढ़ा नहीं, ठगने का काम किया हम लोग को भी। हम भी वैसे विकलांग है, हमको भी बोला कि इतना पैसा देंगे, 1000 रुपया होगा, और राज्य में हो गया लेकिन बिहार में नहीं हुआ। ठगता है खाली। हाँ, आप बता दीजिए, इस बार तो खैर किसी पार्टी में जुड़े हैं कि ना आप? हाँ, वाम विचार से चलता हूँ। अच्छा, मुखिया जी हूँ। हाँ, पंचायत प्रतिनिधि की लड़ाई लड़ता हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आप वर्तमान अवसर में मुखिया हैं। बिल्कुल। कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत के, हाँ। है ना? इंडिया गठबंधन में आप ही हैं? हाँ, मैं भी इंडिया गठबंधन हूँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार आप लोग के लिए आसान रहा है कि नहीं? आप तो बहुत जगह जाते होंगे, ये मेरे जैसे लोगों से पूछने का ज़रूरत है। आम आवाम, पूरे देश की आम आवाम, मोदी जी 2014 में बोले थे और 2019 में बोले हैं, वही बात आज कहिए उनको माइक पे भाषण में बोलने के लिए। उन्होंने अच्छे दिन लाए, 15,000
लोगों को खाता में डाले 15 लाख रुपया, सभी को पक्का का मकान दे दिए, सभी को ज़मीन दे दिए, महंगाई को घटा दिए, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिए, तो 10 दूना 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता ना। मोदी जी चाय बेच रहे थे, पर आज देश को बेच रहे हैं और संविधान को गिरवी रखना चाह रहे हैं। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल और सैकड़ों ऐसे युवा नेता उस समय के होंगे देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाए। और बहुत दिनों के बाद देश में एक गद्दारों का शासन चल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी गरीबी को ख़त्म कर रहे हैं और आप ही का रिकॉर्ड कर रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, इसलिए वो ज़िंदा है। मोदी जी अनाज के खेत में कभी गए होंगे क्या? ये देश कृषि प्रधान देश है, किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो विदेश में जाके भाषण देते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी, अंबानी अडानी का मेहनत है कि किसानों के मजदूरों की हित की बात है, किसान मजदूरों की मेहनत की बात है। इसलिए एनडीए के लोगों को अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है। मंदिर मंदिर मंदिर, बताइए आज़ादी के इतने दिनों बाद जो देश संविधान से चलता हो, जिस देश की एक अलग इतिहास हो दुनिया लेवल पर, जिसका इतना बड़ा संविधान हो, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के सैकड़ों तमाम उनके नेता और मंत्री कह रहा हो कि मंदिर बन गया है, जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के संघर्षों का लंबा इतिहास हो, उस देश का प्रधानमंत्री, हम तो कहते हैं राष्ट्रपति भी धर्म के नाम पर शासन करे, उस देश का विनाश होगा कि बचेगा? रोजगार की बात करता है तो वो मंदिर की बात करता है, हम मुद्दे की बात करते हैं तो वो मंदिर की बात करता है। अब प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन के सभी राज्यों में जिस तरह से लहर को देखा है, वो हेलीकॉप्टर से पैदल चलना शुरू कर दिया। आपने सुना है कि नहीं? हेलीकॉप्टर से आज पैदले हम चले हैं। और रहा हमारे पलटू चाचा जी, बहुत सम्मानित। हम लोग तो चूँकि 52 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं, 20-25 वर्ष से तो देख रहे हैं इन लोगों का शासनकाल। पलटू चाचा कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम लोग उनको धन्यवाद ही देते, महिला आरक्षण दिया है वो। पर सभी काम करने के बाद भी पलटू चाचा ऐसा नाम इस समाजवादी की धरती पर बिहार के जैसे लोगों के चुने हुए सरकार को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से एक साल में 3 बार शपथ ग्रहण लेते हैं, तो विश्व रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये राजनीति के नाम पर कलंक है वो। नहीं, वो तो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव मेरी पार्टी को बर्बाद कर रहे थे। अब तेजस्वी तो हमेशा कह रहा है कि वो चाचू हैं, हमारे प्यारे चाचा जी हैं। चाचा जी पलटू हो जाए, अब भतीजा उनको हिम्मत दिला के 5 लाख लोगों को रोजगार दिला दे, 17 साल बनाम 17 महीने, तो आज पूरे बिहार के लोग, परसों यहाँ सिमराही में प्रोग्राम था, हम वहाँ के पत्रकार लोगों से पूछे कि मुख्यमंत्री जी आए थे, कितने लोग आए थे? सभी पत्रकार एकजुट होकर कहा कि 1000 से 1200 आदमी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में था और तेजस्वी जी के प्रोग्राम में 12,000 से अधिक लोग आए थे। वहाँ के पत्रकार मीडिया वाले कह रहे थे यही तेजस्वी जी का प्यार, महागठबंधन के प्रति लोगों का आभार है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगा। नीतीश जी 400 नहीं 4000 पार, जिनका दिमाग इतना, लोक विधानसभा के अंदर इन्होंने महिला को आगे बढ़ाने की बात, सम्मान देने की बात कहा। एक महिला जिस माँ की उदर से हम लोग पैदा होते हैं, उस माँ के बारे में कितना अपशब्द बोला। सभी जानते हैं कि हम आप शादी करते हैं तो बाल बच्चे पैदा होता है, पर एक मुख्यमंत्री, बुजुर्ग मुख्यमंत्री इस तरह से अपमानित महिला सदस्य वहाँ भी थी। तरफ से भी तो एक बात है ना कि आपके विपक्ष के तरफ से, जो आप लोग विपक्ष हैं, आपकी ओर से कोई नेता तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि भैया 400 का बदला 4000 कैसे पार कर? भाई, इस देश में आवाज़ उठाने वाले की बात आपके जैसे पत्रकार कह रहे हैं। क्या दोस्त है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में घसीट दिया, यही ना कोई गरीब का काम कर रहा था, कल्याणकारी योजना को लागू कर रहे थे। देश के अंदर मिस्टर केजरीवाल जो इतने दिनों के बाद एक अच्छा शासन व्यवस्था, देश में सबसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीब के बच्चे वहाँ आज स्कूल जाने लगे, दिल्ली के मंदिर से अच्छा वहाँ का आज विद्यालय लगने लगा, यही तेजस्वी जी का दोस्त था। वहाँ बिजली पानी फ्री कर दिया है, जो दिल्ली के अंदर देश का राजधानी है। पूरे देश के मजदूर क्लास के लोग वहाँ रहते हैं, इंजीनियर क्लास के लोग वहाँ रहते हैं, बुद्धिजीवी वहाँ रहते हैं, उनके लिए सुविधा बढ़ा दी। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो गया? क्या कारण है कि पूरे देश में आपकी सरकार भी, केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, एक एमएलए था आपके जमानत जब्त हो गया? क्या कारण था दिल्ली जैसे शहर में देश के चुनाव में आपको वोट कर देता है और राज्य के चुनाव में उनको केजरीवाल को चुन लेता है? क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर बगल में पंजाब है, वहाँ आपको लोग देखना नहीं चाहता है? इसलिए देश के युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके लिए अच्छा खबर नहीं है कि मोदी पुनः आ जाए।
चूँकि मोदी जी खुद ये साबित कर दिए कि मैं पिछले 10 वर्ष में जुमलेबाजी करके आप लोगों को ठगा है, अब मेरे पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई खुश नहीं है। बोले संविधान को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो? आप लोग डरा कह रहे हैं। ये भारत का एक संविधान है और हम नहीं डरा रहे हैं। उनका 1 दर्जन नेता का बयान है, 1 दर्जन MP और मंत्री का बयान है कि 400 पार संविधान में हम सुधार करेंगे। संविधान में क्या सुधार करेगा? भारत के किसानों के लिए आप काला कृषि कानून बनाए। आपने कहा कि पाकिस्तान से पैसा लाकर किसान जो है दिल्ली के अंदर विभिन्न बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहा है, फिर लोकसभा के अंदर आपने गलती क्यों माना कि काला कृषि कानून बनाया? कृषि कानून में हम सुधार करेंगे। लेबर कोड बिल होता है, 26 तरह का कानून था उसमें, जो मजदूर हितैषी था, जो देश के सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमारे बिहार के मजदूर बनाते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ था, मजदूर हितैषी था। आज उसको 4 कोड बिल बना दिया है कि तमाम कानून को ख़त्म करके मालिक के पक्ष में कानून बनाया कि हमारी इच्छा होगी तो आपको रखेंगे, इच्छा होगी तो आपको हटा देंगे। ऐसा भारत के संविधान में नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो युवा पीढ़ी है, भारत के संविधान से जो प्रेम करते हैं, वो मोदी जैसे लोगों से डरने वाला नहीं है। जो भी नेता, जो भी राजनेता अच्छे हैं, जो इनका विरोध करते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ED, CD और तमाम जो है CBI के माध्यम ये तमाम हथकंडा अपनाकर सबको सेंध देता है। रही पलटू चाचा की बात, आप जानते हैं कि भारत सरकार में पंचायती राज व्यवस्था अमूल्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का 29 विभाग गांव के अंदर, गांव के द्वारा चुने गए सरकार के पानी, बिजली, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल सब कुछ देखना होता है। लेकिन पलटू चाचा ने विगत 2-2.5 वर्ष हो गया हमको मुखियागिरी में, जनता का कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, ना उसको घर दे रहा हूँ, ना गली नली में सड़क बना दे पा रहा हूँ, ना हम अपने स्कूल की जांच कर सकते हैं, ना हम आंगनबाड़ी में ये पूछ रहे हैं कि THR में आपने सही अनाज दिया कि नहीं। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा अफसरशाही, ऐसा दलालीगिरी गांव की ग्राम सेवक से लेकर ऊपर तक इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब तो लोगों को विश्वास उठ गया है कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने ब्लॉक जाएंगे तो होगा कि नहीं। कबीर अंत्येष्टि योजना बिहार में था, हम लोग तो 2000 से ही मुखिया हैं, पॉकेट से 1000 दे देते थे, फिर 1500 देने लगे। लगता था कि लोग मरा तो उसको कुछ मदद कर दे, वो आत्मा गवाह देता था ये बात। पर उसको कबीर अंत्येष्टि योजना को ही चौपट कर दिया। 3000 रुपया मिलेगा आपके खाते में, पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए, ऑनलाइन कीजिए, दलाल के हाथ जाइए। 3000 रुपया के लिए अब 5000 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में लगता है। मेरे पंचायत में एक भी आदमी को आज तक कबीर अंत्येष्टि योजना नहीं मिला है। ये इसका पाप लगेगा। नीतीश पहले दे देते हैं उनको पैसा, तो व्यवहारिक बात है। आप भी जगह कोई गरीब है 1000 दे देता है, पैसा तो हम 3 लाख रुपया दे चुका हूँ। देगा कभी नीतीश कुमार? क्या कभी नहीं देगा। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को धूमिल करके गांव के विकास को रोका है। जो सचमुच सेवा करने के लिए प्रतिनिधि चुने गए होंगे, सरपंच हो, मुखिया जी हो, समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, अध्यक्ष जी हो, प्रमुख जी हो, वो निश्चित रूप से शपथ खाए हुआ है कि NDA के सरकार को ध्वस्त करेंगे, नई सरकार का गठन होगा, पंचायती राज मजबूत होगा और गाँव का विकास होगा, गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा सवाल है। इंडिया गठबंधन के किस सोच के साथ खड़े हैं आप? देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा लोग हूँ, मैं भी MA LLB हूँ, मैं भी संविधान को समझता हूँ। कुछ दिन पहले लोग जो लालू यादव गरीब पिछड़े दलित समाज को मुंह में आवाज़ दिया, सामंती व्यवस्था से मुक्ति दिलाया, थोड़ी सी गलती उन्होंने किया है। स्वाभाविक है, जिनका राजपाट बहुत लंबे हो जाता है ना, दलालों की संख्या बढ़ जाता है। आज तो तेजस्वी यादव जी ने लालू यादव से भी आगे निकले। कहिए कैसे? 40 सीट पर इतनी गंभीरतापूर्वक सभी वर्ग के लोगों को टिकट देकर NDA के लोगों को मुंह में तमाचा मारा है। इसीलिए हम उनके साथ हैं। अब कहिएगा कैसे? सुदामा प्रसाद गुप्ता शाह जाति से है, भाजपा वाले अपना बपोती जात उसको समझता है। सुदामा गुप्ता आरा से जीत रहा है चुनाव, आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं, अशोक महतो चुनाव जीत रहे हैं, खगड़िया में संजय महता जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका एकदम ब्लाइंड वोटर था। आज आज यहाँ देखिए, सुपौल लोकसभा भारत के उत्तर का ये गरीब क्षेत्र है। हम तो कहते इतिहास रच दिया है कि लोकसभा के अंदर जब हमारे सांसद चौपाल जी जीत के जाएंगे ना, तो वहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति जी को इनको सम्मानित करना पड़ेगा कि एक सामान्य सीट पर, जहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का घर हो, जहाँ पंडित ललित मिश्रा जो रेल मंत्री भारत सरकार के बड़े लोग थे, जहाँ अनूप बाबू, विनायक बाबू, बलराम सिंह यादव एंड बड़े लोग BP मंडल की धरती हो, वहाँ पर एक दलित के बेटा को, एक गरीब के बेटा को, एक युवा पीढ़ी को टिकट देकर जो ये मिसाल कायम किया है, काबिले तारीफ है। तेजस्वी जी का हम सम्मान करते हैं। आपने MY समीकरण को बदलकर A to Z का समीकरण बनाया है। तमाम मनोज झा से लेकर चंद्रहास चौपाल तक सभी वर्ग के लोगों को टिकट देकर उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया है।
तो इसके लिए वो सम्मान के पात्र हैं। और बिहार का लोग इस बात को भली भांति समझ रहा है। सभी क्षेत्रों में लहर है। 20 हेलीकॉप्टर उनका उड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी मंत्री, बिहार सरकार, भारत सरकार। एक हेलीकॉप्टर, उसमें भी इनका पैर में चोट लग गया है तेजस्वी जी को। मुकेश सहनी जी उनके साथ रहते हैं, तमाम जो भी अच्छे लोग हैं तेजस्वी जी के साथ। एक हेलीकॉप्टर 20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। जनता का अपार प्यार इनके साथ है, सभी वर्गों का प्यार इनके साथ है। पहली बार बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि जात पात खत्म हो गया है, सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ। हाँ, बता दीजिए इस बार किन सोच के साथ आप लोग हैं खड़े? सोच हम लोग तो आरजेडी के समर्थक हैं सदियों से। क्यों है? वैसे उन्हीं का विकास का वो गंगा बहाया है, अभी तक आवाज़ दिया है हम लोगों को। कुर्सी पर जो बैठते हैं, विद्यालय में जो पढ़ते हैं, सिर्फ उनका देन है, नहीं तो मटका और झाड़ू हम लोगों के आगे पीछे लटका रहता। क्या नाम हो आपका? संजय कुमार। कौन जाति से है? मानगंज घर है। जाति कौन? जात मानव जाति है, वैसे यादव जाति से आते हैं। आप बोल दीजिए। धीरेन्द्र यादव। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, इस बार का चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? इस बार का चुनाव को लेकर के हम लोग संगठन में हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, आरजेडी को वोट करने जा रहे हैं और आरजेडी को करेंगे। आप बोल दीजिए। रमेश कुमार पासवान है, इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए साथ हैं कि 18 वर्ष में बालिक होता है, युवा बालिक होता है। और मोदी जी ये 5 साल का जो अग्निवीर बनाए, ठेका वाला नौकरी किया है 4 साल का, ये कहाँ का निया है? तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया, उसमें कै साल का नौकरी है? और मोदी जी सेना को 4 साल का नौकरी बना दिया, ठेके पर कर दिया है। तो ठेके वाले को कौन वोट देगा और कौन उसके साथ रहेंगे? कौन उनके साथ रहेंगे? हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, किसी भी सूरत में उसके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि आज राम मंदिर बना, राम मंदिर में कितना आदमी को रोजगार मिला? मोदी जी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए, जहाँ जहाँ महाविद्यालय है, स्कूल है, उसको तोड़ के वहाँ भी मंदिर बना दिया जाए और सब उसमें घंटी बजाते रहे। खाली हिंदू मुस्लिम। हम SC ST से आते हैं, क्या हमको राम मंदिर घुसने के लिए दिया जाएगा? घुसने के लिए दिया जाएगा? एक जीतन राम मांझी मंदिर घुसा तो 4 बार मंदिर को धोया गया। उसी के साथ आप कहते हैं रहने के लिए। हम लोग किसी भी कदापि भी उसके साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहें और साथ रहेंगे। चलिए लास्ट में आप बोल दीजिए जल्दी से, क्या बोलेंगे इस पर? मेरा नाम राजू कुमार रंजन हुआ, हम आरजेडी का ब्लंट सपोर्टर है। सपोर्टर है? हाँ, ब्लंट सपोर्टर है। ब्लाइंड सपोर्टर? हाँ। अच्छा, अंधभक्त हैं आप? नहीं, अंधभक्त तो वो लोग हैं जो बीजेपी में वोट देते हैं, विश्वासी सपोर्टर है। अंधभक्त तो वो लोग हैं जो मोदी करता है। अरे मोदी क्या किया है? मोदी कौन चीज किया है? मोदी दिए 15 लाख रुपया, मोदी दिए 2 करोड़ नौकरी, संविधान को बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट, रेलवे सब बेच दिया। मानगंज का धरती भी बेचने जा रहा है। चलिए आप भी बोल दीजिए लास्ट में। मोदी भगाओ, देश बचाओ, एक ही नारा है हम युवाओं का। तानाशाही के खिलाफ बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम कुछ कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार हर युवाओं को, हर महिलाओं को, हर दिव्यांगों को, हर समाज के वृद्ध, हमारे वृद्धजनों को, तमाम को सुख सुविधा नहीं दे पा रहा है। इसलिए हम लोग मोदी के समर्थन में नहीं हैं। अच्छा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं कह रहा था जो कि मोदी जी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि पार्टी के मंत्री हैं, हम लोगों को था ही नहीं लगता है। क्योंकि 543 भी लोकसभा क्षेत्र है, शायद किसी भी लोकसभा में इसने नहीं छोड़ा है 1 बार 2 बार जाने के लिए। ये पैसे कहाँ से आता है मोदी जी को? अब मोदी जी कैसे कहते हैं जो हम देश के प्रधानमंत्री हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, चंदा मिलता है उनको। तो चंदा मिलता है तो सरकार की पैसा क्यों खर्च करता है? उसमें उसको दर्द नहीं आता है? जनता के बीच में पैसा का दर्द हो जाएगा। एक प्रधानमंत्री, आज तक भारत के कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में 2 से 3 बार नहीं समय दे सका है, और ये एक लोकसभा में 3 बार समय देता है, और इनके पीछे 2-2 3-3 भलाई के लिए करते हैं ना। कौन सी का भलाई करता है? जब यही जुमले चुनिएगा तब ना सुविधा देंगे। कौन चीज? बस हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, विदेश जाने के लिए, वो बस इतना ही। विकास की बात तो करते नहीं है, खाली करते हैं राष्ट्रीय विकास। राष्ट्र हमें दुनिया घूमना हो, हेलीकॉप्टर घूमना हो, मैं तो वो उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो कि एक प्रधानमंत्री होकर के तो इतना वो कहता है, जो और कहता है मोदी की गारंटी, उनकी बपोती हो गया है क्या? जो देश उनकी बपोती है, जो सिंगल कहता है मोदी गारंटी,
और अपने दल के लोगों को भी कहता है जो कि मोदी गारंटी कहो। मोदी गारंटी सिर्फ मोदी का देश है, जबकि यहाँ के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति प्रधान होता है, भले ही ताकतवर प्रधानमंत्री होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक मोदी सब क्षेत्र में जाकर के राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करे, राष्ट्रीय पैसे का दुरुपयोग करे। ये अच्छा नहीं लगता। ये संदेश एकदम सही बोला आपने। चलिए, बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।